आज हम लोग भगवद गीता के 11वें अध्याय से शुरू करेंगे। 11वें अध्याय का नाम है विराट स्वरूप दर्शन योग। विराट स्वरूप दर्शन योग मतलब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इसका तत्व से हम लोगों को सिर्फ पढ़ने को मिलता है और अर्जुन इतने महान थे कि उनको वो चीजें स्पष्ट अपनी आंखों से देखने को मिला। 10वें अध्याय का नाम एक बार बता दीजिए तो लगेगा कि नहीं आता है। विभूति योग। विभूति योग। विभूति योग। विभूति योग। बहुत बढ़िया। 10वां अध्याय हमारा विभूति योग था। 11वां अध्याय भी चल रहा है विराट स्वरूप दर्शन योग। भगवान ने जब अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया तो विभूतियों को सुनने के बाद, इन्हीं का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। तो अर्जुन ने भगवान से अपने विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जाहिर की। आपकी इतनी विभूति है, एक बार मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जो विराट स्वरूप आपका है किस तरह का है। तो अब अर्जुन सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते थे, तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट स्वरूप, जैसे दिव्य दृष्टि प्रदान किए अर्जुन को वो विराट स्वरूप दिखने लगा। क्या दिखने लगा विराट स्वरूप में? उनको दिखने लगा कि आकाश में 1000 सूर्य के समान तेज वाला एक भगवान है। यानी उनके जो रूप दिख रहे हैं उसमें एक सूर्य नहीं, 1000 सूर्य के समान तेज है, ज्योति है। और वो विराट पुरुष अनेक मुख वाले हैं, अनेक नेत्र वाले हैं, अनेक सिर वाले हैं। हाथों में अनेक दिव्य आयुध हैं उनके, एक से एक अस्त्र शस्त्र हैं उनके हाथों में। और कितने ही हाथ हैं, कितने ही नेत्र हैं, कितने ही मुख हैं, इसके मतलब कहीं आदि और अंत नहीं पता चल रहा था। सभी ऋषि, सभी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, दिव्य दिव्य सर्प जितने हैं, अनेक हाथ, कितने पेट, कितने मुख, नेत्र दिख रहे थे। ना उसका कहीं शुरुआत पता चल रहा था, कहाँ से इन नेत्रों का, आंखों का, मुखों की शुरुआत हो रही है, कहाँ ये खत्म होने वाला है। जब ये सब देख रहे हैं तो अर्जुन इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, कई तो भयभीत हैं, सिद्धों के समुदाय आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, आपके इस रूप को देख करके मैं व्यथित हो रहा हूँ। जब अर्जुन ने इस रूप को देखा तो अर्जुन परेशान हो गए कि उसमें देख रहे हैं किसी मुख में बड़े बड़े योद्धा मरते हुए जा रहे हैं, कोई दांतों से लग रहे हैं, खून निकल रहा है, किसी का पेट फट रहा है। मतलब ऐसी विभत्स दृश्य उन्होंने देखी कि अर्जुन का मन विचलित हो गया और वो कह रहे हैं कि मैं व्यथित हो रहा हूँ। प्रलय काल की अग्नि के समान आपके दाढ़ हैं, दाढ़ मतलब दांत हैं। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन को लगा कि अब जो स्वरूप दिख रहा है वो तो बहुत गुस्से वाला स्वरूप है, काल वाला स्वरूप है। तो अर्जुन कह रहे हैं डर के मारे उनको, व्यथित हो करके कि आप खुश हो, आप प्रसन्न हो। जितने योद्धा इस रणभूमि में इस वक्त मौजूद हैं, सभी योद्धा आपके मुख में तो बिना मरे ही प्रवेश हो रहे हैं। यानी इनको तो अभी तो युद्ध हुआ भी नहीं है और साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये सब के सब मारे जा रहे हैं, आपके मुख में जाते जा रहे हैं, आप इनको ग्रसते जा रहे हो। कई तो आपके दांतों में ही फंस जा रहे हैं, आपके दाढ़ में ही फंस जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु, मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका ये स्वरूप मैं देख रहा हूं, आप कौन हैं? मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, आपकी प्रवृत्ति को भली भांति मैं नहीं जानता हूं। तब भगवान जवाब देते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूं। जो इतना पाप बढ़ा है, तो इस काल, इस अधर्म को नाश करने के लिए मैं बढ़ा हुआ काल रूप धारण करके यहाँ मौजूद हूं। मैं इस समय इस रणभूमि में लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे तुम्हारे बिना भी मारे जाएंगे। अर्जुन, ये मत सोचना कि तुम्हारे वाण से वो मारे जाएंगे, वो तो ऐसे भी मारे जाएंगे, तुम्हारे बिना भी मारे जाएंगे। बस तुम निमित्त मात्र बनो।
कई बार होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो एक मुक्का अपने पिता को मारता, पिता गिर जाता है, कहता ओ हो, मुझे बहुत जोर से चोट लगी है, तुमने तो मुझे गिरा ही दिया। बच्चा समझता है सच में मैंने अपने पिता से को गिरा दिया, मुझे में इतनी ताकत है। अर्जुन भी ऐसा ही समझ रहे थे, तो भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त मात्र बनोगे। कहते हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अब तुम निमित्त मात्र बन करके इन शत्रुओं को जीत लो और धन्य धान्य से संपन्न इस राज्य को भोगो। क्यों? क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, अधर्म का नाश करो। इसके बाद अर्जुन ने देव रूप के दर्शन की इच्छा जाहिर की कि आप अपना ये स्वरूप समेट लीजिए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तो देखिए यहाँ ये साबित होता है कि अर्जुन चूंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, इसीलिए भगवान उनके साथ खड़े थे, और जो अर्जुन को कार्य करना था वो कार्य पहले से ही भगवान कर चुके हैं। तो कई बार जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार है, तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, ये नहीं सोचना चाहिए ये अच्छा मेरे द्वारा हुआ है, ये सोचना चाहिए कि प्रभु ने किया है, बस हमने प्रभु में आस्था दिखाई तो उन्होंने सब कर दिया। उसके बाद जब अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखा भगवान का, तब उनको शांति मिली अर्जुन को, और जो अभी तक विचलित थे उनका विचलन दूर हुआ। अब अगले अध्याय में 12वां अध्याय 11वां अध्याय यहीं तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट इतना था। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो ध्यान रखिएगा 12वां अध्याय भक्ति योग है। भक्ति योग से संबंधित सवाल आ जाता है। भक्ति योग गीता के कौन से अध्याय में भक्ति योग की चर्चा की गई है? तो 12वें अध्याय में की गई है। 11वां अध्याय अभी आपने विराट स्वरूप देखा। उससे पहले 10वां अध्याय आपने विभूति योग देखा। तो एक बार 12 अध्याय तक कर लेते हैं याद, तो सीक्वेंस जो बना हुआ है वो बना रहेगा, रिदम बना रहेगा। एक बार मेघा जी बता दीजिए पहले से लेकर के 12 अध्याय तक का। हरिओम सर। हरिओम। सबसे पहला है अर्जुन विषाद योग, फिर है सांख्य योग, कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राज गुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग और 12वां अध्याय है प्रशांत जी बताएंगे। अर्जुन विषाद योग, ठीक है। सांख्य योग, हाँ। कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग और भक्ति योग। हम लोगों ने विश्व रूप दर्शन योग या विराट स्वरूप दर्शन योग देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे 12वें अध्याय में। 12वां अध्याय का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया था, तो पहले तीसरा और चौथा श्लोक हम लोग देख लेते हैं 12वें अध्याय का, जिसका अर्थ ये है कि जो इंद्रिय समूहों को भली भांति वश में करके निर्विकार अचल अक्षर अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि निर्विकार अचल अक्षर अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हुए प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले होते हैं। प्रीति रखने वालों के लिए यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, ये ध्यान रखिए, इससे संबंधित सवाल आया था। वह सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य, ऐसा जो मनुष्य होता है वो समबुद्धि वाला होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। दरअसल जो 12वां ये भक्ति योग है, इसमें सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की चर्चा की गई है। दोनों को समझाया गया है अच्छे से, दोनों की महत्ता बताई गई है। सगुण भक्ति की भी महत्ता बताई गई है, निर्गुण भक्ति की भी महत्ता बताई गई है। अब देखिए यहाँ सर्वभूत हितेरता कहा गया, एग्जाम में क्या पूछा गया था? एग्जाम में 2019 जून में आया था, भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण हैं?
अब ये क्वेश्चन अपने आप में, चूंकि 12वें अध्याय में मैंने लिखा, लेकिन इसको देखिए हमें जरा गहराई से समझना चाहिए। सर्वभूत हिते रता शब्द 5वें अध्याय में भी आया हुआ है, 25वें श्लोक में ये आया था 5वें अध्याय के। वहां सांख्य योग के लिए इसकी चर्चा की गई थी, इसीलिए इसे सांख्य योग मानकर चलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्याख्याकार। लेकिन एनटीए ने जो ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने जो आंसर की जारी की थी जून 2019 वाले, उसमें उन्होंने भक्ति योग कहा था कि सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण हैं, तो भक्ति योग वाले मार्ग पर चलने वाले जो योगी हैं उनके लक्षण है, तो भक्ति योगी उन्होंने कहा था। ठीक है, तो एनटीए के आंसर की में से भक्ति योग कहा गया, सी ऑप्शन को सही माना गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ये 2 जगह ऐसे शब्द आए हैं, सर्वभूत हिते रता 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, और फिर उसके बाद आया हुआ 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया हुआ, और इसका सही आंसर भक्ति योगी ही है, या भक्ति योग कह सकते हैं, भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाले साधक। ठीक है, तो यहाँ कोई अब संशय आपके पास नहीं रहेगा। 12वें अध्याय में जो भक्ति की बात हो रही है, तो दोनों तरह की भक्ति की चर्चा की गई है, सगुण भक्ति भी, निर्गुण भक्ति भी। इसके बाद 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करो। इसके बाद हे अर्जुन, तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो 2 चीजें यहाँ आई, एक शब्द मन आया, एक शब्द बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं मन और बुद्धि दोनों को मेरे अंदर ही प्रविष्ट कराओ, मुझ में ही लगाओ, मन भी मुझ में लगाओ, बुद्धि भी मुझ में लगाओ। जब ऐसा करोगे तो मुझ में ही तुम निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे देखिए, मन बुद्धि 2 चीज लगाने की बात की गई है, लेकिन अर्जुन को बहुत आसान भाषा में ये समझाया गया है कि अगर मन को मुझ में तुम स्थिर करने में असमर्थ पाते हो अपने आप को, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। कि मन अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि अचानक से लग जाए, स्थिर हो जाए, अचल भाव से प्रभु में लग जाए, तो अभ्यास करो। अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझ में मन को लगाने की, स्थिर करने की कोशिश करो। अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति करो, कहते हैं। उसके बाद 10वें श्लोक में, अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। तो मेरे लिए कर्म करने के जितने कर्म हैं ये सोचकर करो कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। कितना आसान, ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो। पहले कहा मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाओ तो मुझ में ही निवास करोगे। फिर उन्होंने कहा मन नहीं लगा सकते, नहीं स्थिर हो पा रहा है, मन बहुत चंचल है, तो अभ्यास करो, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की कोशिश करो। अभ्यास योग भी नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, उसमें भी अगर तुम असमर्थ हो, तो सारे कर्म मेरे लिए करो। कि जो भी कर्म कर रहे हो ये सोचकर करो कि मैं प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूं, तो मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर जाओगे, सिद्धि को प्राप्ति तुम्हारी हो जाएगी। अब कहते हैं अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मेरे लिए कर्म करो, अगर तुम इसको करने में भी असमर्थ हो, तो अपने मन और इंद्रिय को वश में करो। और इतना तो कम से कम वश में करो, जो कर्म तुम कर रहे हो उसके फल की इच्छा का त्याग कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो एक ही काम करो कि जितने कर्म कर रहे हो उसके फल की इच्छा का त्याग कर दो। उसके फल की इच्छा यानी फल की प्रति अनासक्त हो जाओ। क्या ये कर सकते हो? तो ढेर सारे उपाय भगवान यहाँ बता रहे हैं अपने भक्त के लिए, और अर्जुन को भक्त बना करके कह रहे हैं, तो ये हम सबके लिए कहा गया है। उसके बाद 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 12वें अध्याय के जिसका नाम भक्ति योग है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। यानी कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग करना, त्याग से ही तत्काल परम शांति मिल जाती है। तो इसको एक बार फिर से टेबल के रूप में देख लीजिए। भगवान 12वें अध्याय में कह रहे हैं, 12वें श्लोक में, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है,
और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अब जो मर्जी वो अपना करके प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ। जरा बता दीजिए देव जी, देख करके एक बार बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया। श्वेता जी बता दीजिए एक बार। जी सर। सर, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। वाणी जी बता दीजिए। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से फल फल कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, कर्म फलों का त्याग त्याग, श्रेष्ठ। कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अब आगे भगवान, चूंकि ये भक्ति योग वाला है 12वां अध्याय, तो भगवान कहते हैं किस तरह के भक्त मुझे प्रिय हैं उसकी चर्चा की गई है। तो अब कौन प्रिय है सो देख लीजिए, हम लोग अपने भाव को देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए। ये लगातार श्लोक में कहा गया है नीचे, तो 13वें 14वें श्लोक का पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ। कहते हैं सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित रहने वाला, मित्र भाव वाला, दयालु वाला, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो, सुख दुख की प्राप्ति में भी समस्थिति हो, क्षमाशील हो, निरंतर संतुष्ट रहता हो, योगी शरीर को वश में किए हुए हो, दृढ़ निश्चय वाला हो, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला हो, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अब देखिए, चोरी डकैती करने वाला दयालु होगा कभी? अहंकार रहित होगा कभी? उनमें द्वेष भाव है तभी तो ऐसा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप, जब इसको आप पढ़ रहे हो तो अपने आप वो चीजें कट जाएंगी, फिर भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। जिससे कोई प्राणी क्षुब्ध नहीं होता हो, जो खुद भी किसी प्राणी से क्षुब्ध उद्विग्न नहीं होता हो। अब चोर से तो आप उद्विग्न हो रहे हैं ना, आपके साथ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो आप तो क्षुब्ध हुए ना उससे, तो भगवान को प्रिय होगा कभी वो? 15वें श्लोक में कह दिया गया कि जिससे कोई प्राणी उद्विग्न ना होता हो, क्षुब्ध ना होता हो, जो खुद भी किसी प्राणी से उद्विग्न ना होता हो, जो हर्ष में और ईर्ष्या में यानी अमर्ष में, भय और उद्वेग से रहित रहता हो, हे अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। आगे 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो अपेक्षा से रहित है, यानी कि बहुत ज्यादा चाहिए, चाहत जिनकी खत्म हो गई, आवश्यकता से रहित है, जो शुचि यानी शुद्ध है, बाहर से भी भीतर से भी शुद्ध है, जो दक्ष है, चतुर है, उदासीन है। उदासीन के बारे में भगवान ने खुद को भी उदासीन कहा है कि मैं अव्यक्त को व्यक्त कर देता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन अनासक्त कर्म से और उदासीन रहता हूँ। तो ऐसे ही भगवान चाहते हैं हमारे भक्त भी उदासीन रहे, व्यथा से रहित रहे। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि उदास है तो दुख है, आजकल उदास का अर्थ अलग लगाया जाता है। इस उदास का अर्थ है संभाव में रहना, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, उसी को उदासीन कहा गया है। यानी कि रसगुल्ला भी रखा है तो उसके प्रति भी उसका भाव नहीं जा रहा है, तो वो उदासीन है। दुख है उसको तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही उदासीन है। और नए कोई कर्म करने का, आरंभ करने का वो त्यागी है, नए नए बिजनेस करने का वो त्यागी है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कर्म फल का त्यागी है, अनासक्त रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 17वें श्लोक में, जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना उसकी है कोई, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ गया है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे ही और भी चीजें, और भी गुण बताए गए हैं कि कौन भक्त मुझे प्रिय है। तो 12वें अध्याय में भक्ति योग में भक्तों की चर्चा करके भक्ति कैसे होनी चाहिए बताई गई है, और फिर बताया गया कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, यानी भक्त के गुण बताए गए हैं। अब हम लोग आते हैं 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अगर आपसे आ जाए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा भगवद गीता के किस अध्याय में की गई है,
तो 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की गई है। जैसे सांख्य योग हम लोग पढ़ते हैं, वहां प्रकृति और पुरुष की चर्चा है। यहाँ प्रकृति और पुरुष की जगह पे उसी को, प्रकृति पुरुष को कहा गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो एक बार हम लोग अध्याय याद कर लेते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं कहा वो हैंड रेज कर लीजिए। शालिनी जी बता दीजिए पहले से लेकर के 13वां तक। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नवां है राज विद्या राजगुह योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व विराट स्वरूप योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में क्या कहा गया है। तो ये दो शब्द हम पहले देख लेंगे। पहला शब्द है क्षेत्र, दूसरा शब्द है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कहा गया है शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहा गया है इस शरीर को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र हो गया प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया पुरुष। पहले श्लोक में क्या कहा गया है, शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र यानी शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अच्छे से इसको दिमाग में पूरा बिठा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्र हो गया ये शरीर और इस शरीर को जानने वाला जो है आत्मा वो क्षेत्रज्ञ हो गया। श्लोक संख्या 2 13वें अध्याय का कहा गया है, हे अर्जुन संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। यानी कि ज्ञान का क्या तात्पर्य हुआ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यानी तत्वों का ज्ञान, प्रकृति पुरुष के तत्वों को जो अच्छे से समझ गया वही ज्ञान है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ज्ञान का क्या तात्पर्य है, तो ध्यान रखिए ज्ञान का तात्पर्य गीता में बताया गया है। ज्ञान का मतलब जो प्रकृति और पुरुष को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो जानता है अच्छे से वही ज्ञानी है, इसी को ज्ञान कहते हैं। श्लोक संख्या 5वें में कहा गया है कि क्षेत्र 24 तत्वों वाला है। क्षेत्र कितने तत्वों वाला, अगर एग्जाम में आ जाए कि भगवत गीता के मुताबिक क्षेत्र में कितने तत्व बताए गए हैं, तो क्षेत्र में 24 तत्व बताए गए। कौन से 24 तत्व हैं वो एक बार देख लीजिए। ये बताए गए महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचराः अव्यक्ते अव्यक्तम एव च, यानी मूल अव्यक्त कहा गया किसको, मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। तो मूल प्रकृति एक कहा गया है। उसके बाद बुद्धि, बुद्धि एक हो गया, अहंकार, अहंकार भी एक हो गया, महाभूतानि तो पंच महाभूत को महाभूतानि कहा गया है। उसके बाद इंद्रियानी 10 एकम में 10 एकम तो 11 हो गए, इंद्रियानी 10 और एकम च, एकम च हो गया मन, तो 10 इंद्रिय और एक मन तो 11 हो गए। उसके बाद है पंचम च इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों का गोचर यानी पांचों इंद्रियों को प्रकट करने वाले जो उनके विषय हैं, तो 5 इंद्रियों के विषय जिसको तन्मात्रा कहते हैं उसी को कहा गया है च इंद्रिय गोचरा। ठीक है, तो इस तरह से कितने तत्व हो गए देखिए, मूल प्रकृति 1, बुद्धि 1, 2, अहंकार 1, 3, 5 महाभूत तो 8, 10 इंद्रिय 18, 1 मन 19 और 5 तन्मात्रा 24 हो गए। इस तरह से कुल 24 तत्वों की चर्चा है। ये 24 तत्व कौन से हैं, ये 24 तत्व क्षेत्र के बताए गए हैं, ये ध्यान रखें। 24 तत्व कौन से हैं, क्षेत्र के बताए गए हैं। क्या उसमें सांख्य दर्शन में यही है या कुछ अलग है, कोई बता सकते हैं? सर उसमें 25 तत्व हैं, उसमें पुरुष की भी जिक्र है। हाँ 25 तत्व हैं, तो पुरुष का उधर, प्रकृति का तो 24 तत्व हैं। ठीक, बिल्कुल सही है, उसमें 25 तत्व हैं। तो इसमें भी तो अलग रख के ही कहा गया, इसमें क्षेत्र के 24 तत्व कहे गए। अब देखिए श्लोक संख्या 6 जो श्लोक है उसमें कहा गया है इच्छा द्वेष सुख दुख
ये शरीर, चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यानी ये जो क्षेत्र 24 तत्व कहे गए हैं, उसमें इच्छाएं भी होती हैं, द्वेष भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, शरीर भी है, चेतना भी है और धृति, इन सब विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है, पूरा विस्तार से नहीं कहा गया है। और उसके बाद जब क्षेत्र की चर्चा आ गई है तो कहा गया है क्षेत्र के प्रति ज्ञान और अज्ञान क्या है उसको जानिए। तो 20 साधन समुदाय ज्ञान के बताए गए हैं कि आपके पास ये 24 तत्व हैं। तो 24 तत्वों के बाद कई विकार आपके शरीर में आएंगे जो कि प्रकृति जन्य विकार होंगे। सुख भी प्रकृति जन्य विकार है, दुख भी प्रकृति जन्य विकार है। उससे मुक्ति कैसे पाएंगे, उसके लिए 20 साधन समुदाय बताए गए जिसको ज्ञान कहा गया है। वो क्या है 20 साधन समुदाय? कहते हैं अपने में श्रेष्ठता का भाव कभी ना लाएं, अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का भाव होना, क्षमाशील होना, सरलता का भाव होना, गुरु की सेवा करना, शौच बाहर भीतर की शुद्धि होना, स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए, मन को वश में होना चाहिए, इंद्रियों के विषय से वैराग्य होना चाहिए। किन्हीं का माइक ऑन है, बंद कीजिए। अहंकार का नहीं होना, अहंकार नहीं होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। कहते हैं आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्म रहना। इसमें भी नहीं, पुत्र स्त्री घर में भी एकात्म रहना मतलब इसमें भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया है अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में भी सम रहना, एकांत में रहने का स्वभाव होना। एकांत में रहने से तात्पर्य ये नहीं हम कर्म करना छोड़ के कमरा बंद करके रहेंगे। एकांत से मतलब है कि हम अपना कर्म तो करेंगे, बिना मतलब की चीजों में हम नहीं जाएंगे। जन समुदाय में प्रीति का ना होना, कि जन समुदाय कहीं हो रहा है, डिस्को चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है तो उसमें बहुत आनंद आ रहा है, उसी में चले गए, फिर भगवान को ही भूल गए। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। जो भी तत्व ज्ञान बताया जा रहा है उस परमात्मा को सब जगह देखना, ये ज्ञान है। ये ज्ञान किसके लिए है? ये जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों को कंट्रोल में करने के लिए। और इसके विपरीत जो चीजें होंगी, इन 20 चीजों के विपरीत, वो सभी अज्ञान की श्रेणी में आएगा। कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे तो अज्ञानता है हमारी, हम दिखावटीपन करने लग गए तो अज्ञानता है हमारी, हम हिंसा करने लग गए तो अज्ञानता है हमारी, क्षमा का भाव नहीं है तो अज्ञानता है, सरलता नहीं है तो अज्ञानता है, गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अज्ञानता है, बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है तो अज्ञानता है। यानी इससे उलट जितनी चीजें होंगी सभी अज्ञानता का द्योतक होगा। एक जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, ये सब दुख रूप ही है, ये भी ज्ञान है। और इसमें दुख रूप नहीं देखना अज्ञान हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 13वें अध्याय में है। उसके बाद भगवान कहते हैं उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बता दिया, उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विकारों से कैसे दूर रहना है उसका उपाय बता दिया 20। और उसके बाद अब ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं कि ब्रह्म कैसे हैं, ये कहा गया है 13वें अध्याय में। तो कहते हैं वे ब्रह्म सब जगह हाथों वाले हैं, सब जगह पैरों वाले हैं, सब जगह नेत्रों वाले हैं, सब जगह सिर वाले हैं, सब जगह मुख वाले हैं, सब जगह कान वाले हैं, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। अब देखिए जब ये चीज हम अच्छे से जान लेंगे ना कि हाथ उनके सब जगह है, अगर गलत करेंगे तो गर्दन पकड़ते देर नहीं लगेगी। पाँव उनके सब जगह है, पाँव से कुचलते देर नहीं लगेंगी गलत करने पर। और पाँव सब जगह है तो भक्तों को लगता है कि हर जगह ही माथा टेक दो तो प्रभु के ही चरण पकड़ रहे हैं। सब जगह उनके नेत्र हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो देख रहे हैं। सब जगह उनके सिर हैं, वो सब जगह सब चीज सुन रहे हैं। मुख हैं, गलत करेंगे तो हमें चबा भी सकते हैं।
जैसे कि अभी इससे ऊपर माफी चाहूंगा कि जैसे अर्जुन को उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया तो उस मुख में सारे दैत्य दानव जितने हैं सब जा रहे हैं, जितने गलत अधर्मी हैं सब उनके मुख में जा रहे हैं। सब जगह कानों वाले हैं, हम लोग दूसरे की शिकवा शिकायत करते हैं तो ये ना सोचें कि प्रभु नहीं सुन रहे, उनको पता नहीं चल रहा, उनको सब पता चल रहा है। तो संसार में वो सबको व्याप्त करके वो स्थित हैं। कौन? वो ब्रह्म, वो परमात्मा। परमात्मा की चर्चा हो रही है। संपूर्ण इंद्रियों से रहित, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले, इंद्रियों से रहित जरूर हैं लेकिन इंद्रियां उनके ही शक्ति से प्रकाशित हो रही हैं, कार्यवान हो रही हैं। आसक्ति से रहित हैं, संपूर्ण संसार का भरण पोषण भी करने वाले। आसक्ति नहीं है लेकिन संपूर्ण संसार का भरण पोषण भगवान ही कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहे हैं। गुणों से रहित हैं, तीनों गुणों से रहित हैं वो, लेकिन संपूर्ण गुणों का भोक्ता भी है। अब प्राणियों के बाहर भीतर भी वो है, चर अचर भी वही है, दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे दूर से दूर भी हैं, नजदीक से नजदीक भी हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं वही, भरण पोषण वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। शुरुआत में इससे पहले कह दिया गया है, भगवान ने कहा है कि मैं ही सृष्टि का उत्पादन करता हूँ, सृष्टि का लय भी मैं ही करता हूँ, भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ, और सबके हृदय में विराजमान है भगवान। उसके बाद 19वें, 20वें, 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। अभी चर्चा पहले हुई किसकी? प्रकृति के 24 तत्व बताए गए, उनके गुण बता दिए गए। उसके बाद पुरुष के बारे में यानी कि क्षेत्रज्ञ के बारे में, उस ऊपर में ही कहा गया ना क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, तो क्षेत्रज्ञ की चर्चा हो रही थी, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को ब्रह्म कहा गया, उन्हीं की चर्चा हुई। पहले क्षेत्र की चर्चा, फिर क्षेत्रज्ञ की चर्चा। उसके बाद कहते हैं प्रकृति पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, दोनों ही अनादि है। प्रकृति के बारे में कहते हैं कि विकारों को, गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो, यानी विकार जितने हैं हमारे अंदर वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। और गुण जितने हैं यानी सतरजतम, ये तीनों गुण किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। तो क्या हो गया? कार्य और उसके कारण को उत्पन्न करने का जो मूल है वो कौन है? प्रकृति है। मूल को हेतु कहते हैं, यानी प्रकृति ही हेतु है, जड़ है कार्य और उसके कारण को उत्पन्न करने में। लेकिन अब पुरुष के बारे में यही कहा गया है कि पुरुष क्या है? सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। यानी कि किसी को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको भोगने की जो प्रवृत्ति है वो पुरुष के प्रकाश की वजह से हो रहा है। यानी वैसे सुख दुख जो है वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ विकार है, लेकिन जब इसका भोक्तापन आ जाता है तो पुरुष की वजह से होता है, उसका कारण पुरुष है, उसकी जड़ पुरुष है। उसके बाद कहते हैं प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता है। पुरुष ही प्रकृतिजन्य जो गुण है सतरजतम, उन गुणों का भोक्ता है। लेकिन पुरुष सतरजतम गुणों का संग होने से भी क्या होता है? अलग अलग जन्मों में, अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। अगर हम ये जान लें कि सतरजतम जो प्रकृति के गुण हैं, जब हमें इसका तत्व से ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं, तब हमारा जन्म नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने सतरजतम से संबंध जोड़ लिया है, यानी प्रकृति के गुणों से, किसने? पुरुष ने, और उससे संग हो गया है, तो तभी हमारा जन्म होना शुरू हो जाता है। कभी ऊंची जाति में, मतलब ऊंची योनि में, कभी नीची योनि में, अलग अलग योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसते जाते हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 22वां है। कहते हैं भगवान शरीर के साथ संबंध रखने से, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भोक्ता बनने से, खुद को शरीर का स्वामी महेश्वर मान लेता है। ये पुरुष के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में कहा जा रहा है। शरीर से भी संबंध जोड़ लेता है, शरीर में अनुमति देने वाला भी बन जाता है, उसका भरण पोषण करने वाला मान लेता है, भोक्ता बन जाता है, तो अपने आप को स्वामी मान लेता है। लेकिन सच क्या है? पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। इस देह में रहता हुआ भी वह देह से सदा रहित रहता है, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है।
पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। संबंध तो जानबूझ करके हमने मान लिया कि संबंध है, यही तो उसमें पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया। तो कहते हैं भगवान कि पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है और वह देह से सदा संबंध उसका रहित रहना चाहिए। बेसिकली बेसिक गुण यही है। 23वें श्लोक में कहते हैं जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली भांति जान लेता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पूरी चर्चा करने के बाद भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्र को भी पूरे 24 तत्वों से, क्षेत्रज्ञ के भी सब कुछ को जितना हमने बताया उसको अच्छे से अलग अलग जान लेता है और वर्ताव अब उसका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाले ज्ञानी की तरह हो जाता है, तो वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को तत्वों से जानना ही ज्ञान है, ऊपर ही भगवान ने कहा है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई मनुष्य सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करता है, क्योंकि परमात्म तत्व तो हमारे अंदर ही है। तो 3 योग की चर्चा की गई, सांख्य योग, कर्म योग और कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा, कई ध्यान योग के द्वारा क्या करते हैं, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कहते हैं वहीं ऐसा भी कई है जो इन चीजों को नहीं जानता है, इन साधनों को। कौन से साधन? ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, इन साधनों को नहीं जानता है, लेकिन दूसरों से यानी अपने गुरु से सुन करके ही उपासना कर लेता है भगवान की। एक तरह से कहे तो सगुण ब्रह्म की उपासना कर लेता है, वे भी मृत्यु को तर जाता है। हे अर्जुन, अब बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, यानी कि यहाँ जो प्रकृति पुरुष की चर्चा की गई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की, कहते जितने स्थावर और जंगम जो भी प्राणी पैदा होते हैं, हे अर्जुन, उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। तो जो कुछ भी हमारे सामने उत्पन्न है, किससे उत्पन्न है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न हुआ है। भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा किस अध्याय में की गई है? 13वें अध्याय में। 13वें में। विराट स्वरूप की चर्चा किस अध्याय में की गई है? 11वें अध्याय में। 11वें में। 11वें अध्याय में। ठीक है, हम लोग अब हमारा 13वां अध्याय कंप्लीट हो गया, 5 अध्याय और रह गया हुआ है। आज यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे।